से गले सदा, राम ऐसे पथित जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसे पथित जिस पे राम ही चले सदा। दुख में अभाव का, दुख में अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां है बहुत, भाव सिर्फ राम है। प्रभु श्री राम आए, कितना कष्ट सहा, क्यों? बोले कुछ तो रहा होगा कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे, मन को मारते रहे। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, और जन को तारते रहे, मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, और जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, सारे दुख कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां हैं बहुत, भाव सिर्फ राम। मैया जानकी की अग्नि परीक्षा ली, मैया जानकी को वन में भेजा, पर दोष किसको लगा? राम जी। मैया जानकी को दोष नहीं लगा। लोग कहते हैं राम जी ने जानकी जी को पीड़ा दी, तो वो दोष भी सह लिया, वो दोष भी अपने सर पे धारण कर लिया। और आज कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख हरे गए, सबके अपने दुख थे। जब 14 वर्ष वनवास के बाद में रामलला लौटे, उस समय तो 14 साल के बाद लौट के आ गए थे, पर आज अब बहुत समय बीत गया, पर अब भी रामलला आ रहे हैं। तो कहा अभी भी न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, उतने बलिदानियों का वो बलिदान कि आज रामलला राम मंदिर में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोगों के मन में पीड़ा थी, उनके लिए कहा है कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख हरे गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। राम राज्य की ही आस, राम राज्य की ही आस में दिए जले गए, और राम राज्य आ गया, राम तो चले गए। राम राज्य आ गया, राम तो चले गए। हर घड़ी नया नया, हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां है बहुत, भाव सिर्फ राम है। और अंत में बड़ी सुंदर लाइन जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान राम का जीवन कैसा रहा कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए।
सीता जी का हर जन्म, सीता जी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, और भाव सोचिया है बहुत, भाव सिर्फ राम है, भाव सोचिया है बहुत, भाव सिर्फ राम है। प्रभु श्री राम का जीवन बहुत, भगवान राम के जीवन में अगर हम प्रवेश करें, अच्छा कभी अवसर मिले ना तो बैठ करके श्री रामचरितमानस को, वैसे एक बात बताऊं, घर में, हर व्यक्ति के घर में यदि आप लोग सुख शांति चाहते हो तो ज्यादा कुछ मत करो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आजकल ना लोग बड़े परेशान हैं, कुछ ना कुछ टोने टोटके कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, कोई टोने टोटके की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम करना चालू कर दो आप, प्रतिदिन अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करना आरंभ कर दो। ज्यादा समय ना हो, केवल 5 दोहे अर्थ सहित पढ़ना चालू कर दो, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। क्योंकि वास्तव में श्री रामचरितमानस जब पढ़ने बैठो ना तो इतना आनंद आता है ना कि मन ही नहीं होता कि आप उसको छोड़ो। बहुत सुंदर प्रभु श्री राम का जीवन। तो समय का अभाव, आए हम लोग भगवान राम के जन्मोत्सव की ओर बढ़ते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।